आप जानते हैं भरतलाल जी ननिहाल क्यों चले गए? पंकज जी, विवाह के बाद भरतलाल जी ननिहाल चले गए शत्रुघ्न जी के साथ। क्यों चले गए? एक समय की घटना है, चारों लाल जी छोटे छोटे थे, सरयू जी के तट पर खेल रहे थे, तो सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वहां मंत्रा आई और मंत्रा ने आवाज लगाई, भरत भरत यहां आओ। भरत जी दौड़ कर गए। जी बोले इनके साथ सबके साथ मत खेला करो। भरत जी को आश्चर्य हुआ, क्यों ना खेले, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो राम जी के साथ खेल रहा हूं, अपने भाइयों के साथ खेल रहा हूं, क्या कठिनाई है? बोले भरत तुम्हें राजा बनना है, राजगद्दी पर बैठना है, तो तुम इन सबके साथ मत खेला करो, थोड़ा अपने आप को विशेष रूप में रखा करो। भरत जी ने विचार किया कि राजा मुझे बनना है, अरे राजा तो राम जी को बनना है, ये ऐसा क्यों कह रही है? निश्चित इसके मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। भरत जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि राम जी के राजा बनने का योग कब का है? उन्होंने मुहूर्त वगैरह देख के बतलाया कि अमुक समय राम जी राजा बन सकते हैं। भरत जी ने सोचा कि जब विवाह के बाद राम जी के राजा बनने का समय आएगा, राज्य तिलक का अवसर आएगा, तो मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि मेरे कारण राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। और जब जनकपुर से चारों लाल जी ब्याह करके लौटे तो अपने मामा जी अश्वपति के साथ में भरत शत्रुघ्न जाने लगे। भरत जी जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी चले। अब भरत जी राम जी को प्रणाम करने आए, और जब भरत जी राम जी को प्रणाम करने आए और लौटकर चल दिए, प्रणाम करके अनुमति लेकर के, तो जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने कुछ ध्यान दिया? राम जी ने कहा क्या? बोले आपने देखा कि भरत हमसे कुछ छुपा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ उदास थे। राम जी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि इस समय भरत कुछ परेशान हैं, हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो राम जी ने वहां देखा जहां भरत लाल जी ने प्रणाम कर मस्तक रख करके प्रणाम किया था, और वहां देखा तो वहां भरत जी की आंसुओं के कुछ बूंद टपकी हुई थी। आंसुओं के उस बिंदुओं को, भरतलाल जी की आंसू बिंदुओं को राम जी ने अपनी हथेली में ले लिया और हथेली में लेकर के कहा, हे भरत के अश्रु, ये बतलाओ कि भरत ननिहाल क्यों चला गया? आखिर ऐसी क्या बात है कि भरत ननिहाल चला गया? तो अश्रु बिंदुओं को जब सौगंध राम जी ने दी तो अश्रु बिंदुओं से आवाज आई, और अश्रु बिंदुओं ने कहा कि आपके राज्य तिलक में कोई अवरोध पैदा ना हो, इसलिए भरत जी बहुत दूर चले गए हैं। भले ही आपका वियोग सहना पड़े, पर आपका राज्य तिलक निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसलिए भरत जी चले गए। जब ये कहा तो राम जी के नेत्र भर आए और राम जी ने कहा, वाह भरत, इतना अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो, इतना गूढ़ प्रेम मेरे प्रति तुम्हारा है, और तुम उस प्रेम को छुपा के रखे हो। मैं तुम्हारे उस राम प्रेम को जन जन में प्रकट कर दूंगा, जब तक सारी दुनिया तुम्हारे राम प्रेम को ना जान जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो राम जी जब वन में गए तो राम जी के वनवास की लीला होते ही भरतलाल जी का जो प्रेम अभी तक छुपा हुआ था वह प्रकट हो गया, और सब कोई कहने लगे कि भरत सरे से को राम सने, जग जप राम राम जातो जे, राम जप जे, भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, राम सने, जैसा राम प्रेमी कौन होगा?
जग जप राम, राम जप जेहि। संसार राम का भजन करता है, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं?